हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्राणी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज। इस वीडियो में हम जून 2020 के मासिक भविष्यफल की बात करेंगे। यह मासिक भविष्यफल चंद्र राशि पर बेस्ड होगा और हमारा मेन फोकस सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्र इन ग्रहों पर रहेगा, क्योंकि शनि, बृहस्पति, राहु और केतु का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। अतः इनके प्रभाव की चर्चा करना वार्षिक राशिफल में ही ज़्यादा उचित होता है। जून 2020 की ग्रह गोचरीय स्थिति की बात करें तो सूर्य 15 जून तक वृष राशि में रहेंगे, उसके बाद ये है मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल 18 जून तक कुंभ राशि में और उसके बाद मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध पूरे महीने मिथुन राशि में रहेंगे। शुक्र पूरे महीने वृष राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति 30 जून को मकर राशि से धनु राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। शनि, राहु और केतु पूरे महीने क्रमशः मकर, मिथुन और धनु राशि में रहेंगे। तो यह जून 2020 की ग्रह गोचरीय व्यवस्था है। अब हम लोग एक एक करके विभिन्न राशियों पर इन ग्रह गोचर का प्रभाव देखते हैं। वृष राशि के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र पहले भाव में, बुध केतु दूसरे भाव में, राहु 8वें भाव में, शनि बृहस्पति 9वें भाव में और मंगल 10वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 15 तारीख को पहले भाव से दूसरे भाव में ट्रांजिट कर जाएगा। वहीं मंगल 18 तारीख को 10वें भाव से 11वें भाव में ट्रांजिट करेंगे और बृहस्पति 30 जून को 9वें भाव से 8वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। फल देखते हैं अगर हम, तो सूर्य का पहले भाव में गोचर शुभ नहीं माना जाता है। यह व्यक्ति के अहंकार में वृद्धि करता है, मानहानि करा सकता है, क्योंकि एक तो शत्रु राशि में है, ये गवर्नमेंट से विवाद दे सकता है। चतुर्थेश होकर पहले भाव में है तो वाहन संबंधी समस्या भी कुछ दे सकता है। ये 15 तारीख को इसका ट्रांजिट दूसरे भाव में होगा, वो भी शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में सूर्य परिवार में कलह, आँखों संबंधी कुछ समस्या दे सकता है। और चतुर्थेश होकर द्वितीय भाव में है, शुभ नहीं है। वहाँ पर द्वितीय भाव मारक भाव भी होता है, इसलिए वाहन संबंधी समस्या भी आ सकती है। एक्सीडेंट से खासकर बचना होगा। सूर्य दूसरे भाव में राहु केतु की एक्सिस में भी होगा। चतुर्थेश है, इसलिए वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बुध की बात की जाए तो बुध का दूसरे भाव में गोचर शुभ है। बुध दूसरे भाव में द्वितीयेश और पंचमेश होकर है, तो यह धन संबंधी लाभ देगा। परिवार में कुछ खुशियां ला सकता है। ये पंचमेश है, जिसकी वजह से यह संतान से कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, संतान से संबंधित। शुक्र की बात करें तो शुक्र का पहले भाव में गोचर बहुत शुभ है। यहाँ शुक्र चंद्र राशि होकर पहले भाव में है, तो ये मान सम्मान, धन समृद्धि में वृद्धि करेगा। षष्ठेश होकर पहले भाव में यह शुभ है, तो शत्रु विजय भी दिलाएगा। ओवरऑल शुक्र का पहले भाव में यह गोचर वृष राशि के लिए बहुत अच्छा है। मंगल की बात करें तो मंगल का 10वें भाव में गोचर शुभ नहीं माना जाता है। यह कार्य क्षेत्र में कई सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकता है, व्यर्थ के विवाद ला सकता है। ये 10वें भाव में यह शत्रु राशि में है। मंगल द्वादशेश और सप्तमेश होकर 10वें भाव में है, तो ये कुछ बिजनेस में भी हानि करा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें 18 जून तक ही रहेंगे। 18 जून को मंगल 11वें भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। वहाँ पर मंगल का ट्रांजिट बहुत शुभ है।
जो मंगल 18 तारीख तक बिजनेस में हानि करा रहा था, वो 18 तारीख के बाद बिजनेस में आशातीत लाभ देगा। द्वादशेष है तो विदेशों से भी लाभ हो सकता है। बृहस्पति 30 जून तक 9वें भाव में है, वहाँ पर यह भाग्य वृद्धि करेगा, शुभ है। उसके बाद ही 8वें भाव में जाएगा, जहाँ पर अच्छा नहीं कहा जाता है। ऊपर से राहु के साथ है, तो ये तमाम सारी भाग्य में रुकावटें लाएगा। अब राहु को देखते हैं तो राहु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में राहु बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। एक्सीडेंट से विशेष रूप से बचना चाहिए व्यक्ति को। व्यर्थ के वाद विवाद से, शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। केतु दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना चाहिए। वाणी दोष के कारण, वाणी में उत्तेजना के कारण अवांछित विवाद हो सकते हैं, इसे बचना चाहिए। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का गोचर 2, 4, 5, 8, 9 और 12 भावों में अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा कब कब इन भावों पर रहेगा, यह ऊपर डायग्राम में लिखा हुआ है। विशेष रूप से इसमें जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तब ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 8वें भाव में ये राहु के साथ होगा और चंद्रमा तृतीयेश है। इसलिए जब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो तृतीय भाव संबंधी, दैट मीन्स छोटी यात्राएं, भाई बंधुओं से विवाद से, इत्यादि चीज़ों से बच के रहें। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस आगे प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।